आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही गवर्नमेंट स्तर हो, चाहे प्रशासन स्तर, चाहे फील्ड स्तर, आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश बीएड विद्यार्थियों के लिए। एक आदेश 11 तारीख को आया, दूसरा आदेश कल की डेट में आया और तीसरा आदेश 21 तारीख को आया था। ठीक है, जिसमें एक बीएड के फेवर में गया, 2 बीएड के अगेंस्ट गया। अब इन तीनों आदेशों को लेकर के कहीं कहीं चीज़ें आसान हुई तो कुछ राज्यों ने सम्मिलित किया और कहीं कहीं चीज़ें बिगड़ गई और उन लोगों ने बाहर कर दिया। अब मेन मुद्दा यह है कि क्या बीपीएससी से बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वो आदेश विरोधाभासी है जिस आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित करके रिजल्ट आदि जारी किए गए। अब इस आदेश का मतलब क्या हुआ? क्या ये आदेश बिहार में लागू होगा? तो एक निर्देशांक है ये, जैसे रेखा चित्र और रेखा गणित में होता नहीं है ना, निर्देशांक जब आप लोग ग्राफ वगैरह भरते हैं तो ये केवल निर्देशांक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोकल बॉडीज़ नहीं थी। बिहार गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी उन्होंने रिटर्न सबमिशन भी दाखिल नहीं किया था। जो ये मुख्य याचिका आपकी देवेश शर्मा वाली चल रही थी उसमें उन चीज़ों को भी सम्मिलित नहीं किया गया था। मतलब बिहार गवर्नमेंट अपने आप को पार्टी नहीं बनाई थी और यहाँ तक कि उन्होंने रिटर्न सबमिशन भी नहीं डाला था। ठीक है ना। अब अचानक से ये चीज़ें हैं तो जो आदेश भगवान कृष्ण की याचिका पे कल की डेट में ऑर्डर आया है उस पर लेकर के बहुत सारी हो हल्ला हो रही है कि बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। कल की डेट में चिराग पासवान जी से और सुशील कुमार मोदी जी से मुलाकात की गई है बीपीएससी के विद्यार्थियों के माध्यम से जो बीएड डिग्री धारक हैं वहाँ के। ठीक है ना। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि एक्टिविटी का पता चल जाता है कि सरकार अगला स्टेप क्या उठाने वाली है। ठीक है ना। और रिक्वेस्ट किया गया था तेज प्रताप यादव जी से भी, जो डिप्टी सीएम हैं बिहार गवर्नमेंट में, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया था। तो जाहिर सी बात है, राजनीति सर्वोपरि होती है, छात्र हित सबसे नीचे होता है ना। उनका सिर्फ एक ही राग था कि हम तो नौकरी देना चाहते थे और ये आपको परेशान करना चाहते हैं। अब बताइए, है ना, सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हम अध्यादेश की मांग कर रहे हैं और बीएड विद्यार्थियों के हित में जो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी उन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य किया जाएगा। तो बीपीएससी की तरफ से अभी फ़िलहाल तो बीएड विद्यार्थियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है और इसके संबंध में तीनों आदेशों को लेकर के जो है राय मशवरा वो लोग करेंगे, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, जाहिर सी बात है, छात्र हित की हमेशा बात करते रहे हैं तो छात्रों के हित में ही कोई ना कोई फैसला अवश्य होगा। लेकिन विपक्षी जो राजनेता हैं सुशील कुमार मोदी जी और चिराग पासवान जी, जो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब उनको ज्ञापन सौंपा गया था तो उन्होंने इस बात में स्पष्ट कर दिया था कि इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी से बातचीत की जाएगी। और जो हम लोगों की जो सूचना प्राप्त हो रही है कि अब तो कि कई राज्यों ने मांग करनी शुरू कर दी है कि अगर बीएड विद्यार्थी, भाई उनको क्या है, वो तो बाहर कर देंगे बीएड विद्यार्थियों को, है ना। लेकिन अभी तक एनसीटी का जो एक गाइडलाइन है वो भी जारी नहीं हुआ है और इसके संबंध में कल शर्मा जी ने एक याचिका और डाल दी कि गाइडलाइन को जो है मतलब गाइडेंस और सारी चीज़ें मेंटेन की जाएं, कि पुरानी भर्तियों पर लागू होगा ये आदेश कि नहीं होगा, जो नई भर्तियां मतलब आपकी चल रही हैं उस पर लागू होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, ये चीज़ें अच्छी बात है, कम से कम थोड़ी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश जो कल की डेट में आया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के गहमा-गहमी का माहौल था, जबकि ऐसी कोई परिस्थितियां थी नहीं, खास तौर पर बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। और बीपीएससी को लेकर के जो चीज़ें विद्यार्थियों के मन में वहम बैठ गई हैं कि हमें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बीएड विद्यार्थियों को झटका लग सकता है, तो दरअसल इसमें एक निर्देश दिया गया है कि इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इसमें लोकल बॉडीज़ नहीं है बिहार गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसलिए हम कोई स्पष्ट कमेंट नहीं कर सकते उस पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना चाहिए, ठीक है ना। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के गहमा-गहमी बढ़ गई और कल की डेट में जो बीएड फॉर पीआरटी के नारे से पूरी प्रयागराज की धरती गूंज रही थी, जाहिर सी बात है ऐसे ही उत्साह की ज़रूरत है बीएड को पुनः पीआरटी में लाने के लिए, ठीक है ना। हम सभी लोगों की आवाज़ें कंटिन्यू उठती रहें, हम सभी लोगों के जो उद्देश्य हैं वो कंटिन्यू बनते रहें, इसके लिए हम लोगों को सतत प्रयास भी करना है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बात को और लेकर के, वो ये है कि आप सभी लोगों से जितनी अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप सभी लोग एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, वैसी अपेक्षाएं आप सभी लोगों को कंटिन्यू बनाए के रखनी है, ठीक है ना। उस अपेक्षाओं पर खरे उतरना है। जिस तरीके से हम सभी लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, जिस तरीके से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन विजय आप सभी लोगों की होगी, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी के लिए जो याचिका हुई है, मंगलवार तक उसकी सुनवाई भी हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि केवीएस पीआरटी के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक उत्कृष्ट आदेश बीएड विद्यार्थियों के हित में आएगा, क्योंकि वो अब रिजल्ट बनने की प्रक्रिया है और ये जब बवाल हुआ था उसके पहले उसका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया था, ठीक है ना। तो इसमें विद्यार्थियों को राहत मिल जाएगी। हालांकि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाम यूपी यूनियन गवर्नमेंट का जो एक मामला आया था, उसका जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय का आया है, उसको ले जा करके हम लोगों ने केवीएस के कार्यालय में रिसीव कराया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस पर भी स्पष्ट तौर पे बीएड विद्यार्थियों के हित में फैसले लिए गए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि केवीएस क्या उस आदेश को इग्नोर करती है या 11 तारीख के आदेश को फॉलोअप करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद हम सभी लोगों ने जो एक उद्देश्य उठाया था कि हम लोगों का कार्य हमेशा ही बीएड विद्यार्थियों के हित में हो, ठीक है ना। विद्यार्थी अब लगातार ये चीज़ें पूछते हैं कि भैया कब तक होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में आप सभी लोगों की रिवाइज्ड गाइडलाइन एनसीटीई के माध्यम से जारी कर दी जाएगी, क्योंकि एनसीटीई इस समय पूरी तरीके से मौन है और जो कार्य हो रहा है वो आपके एमएचआरडी में हो रहा है, ठीक है ना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री और अधिकारी लगातार इस समय उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं ताकि बीएड विद्यार्थियों को राहत प्रदान की जाए। थोड़ा सा अगर विद्यार्थी उद्वेलित होंगे, परेशान होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के अध्यादेश जैसी प्रक्रियाओं को भी लाने पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। जिस तरीके से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार फ्लैग मार्च हो रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है, लोकतांत्रिक ढंग से हम सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संविधान के अनुसार, कि ऐसा नहीं कोई चीज़ों की अनबन हो या किसी सरकारी कार्य में जो है बाधा पहुँचे, प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुँचे। और खुशी की बात तो यह है कि प्रशासन भी हम सभी लोगों का सहयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बिहार के भाई बहनों के लिए भी और हमारे प्रदेश के भाई बहनों के लिए भी और पूरे भारतवर्ष के बीएड डिग्रीधारी भाई बहनों के लिए जो जरूरी स्टेप हो सक रहा है हम सभी लोग उठा रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि आप सभी लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। आप लोगों को बस सहयोग करना है, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि हम सभी लोग भी उस चीज़ को आसानी से कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में एक विवाद की स्थितियाँ ये थी जो नॉन बीएड वाला मुद्दा है, ठीक है ना। नॉन बीएड वाला किस विषय में आते हैं? कला विषय में आते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल, फाइन, बीएफए, आपका प्रावधिक, ये सभी विद्यार्थी उसमें आ जाते हैं। तो इन विद्यार्थियों को लेकर के जो समस्याएं सामने आ रही थी,
विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि भैया क्या हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे, हम लोगों को परीक्षा देने के लिए नहीं मिलेगा, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होने के बाद जो है फाइलें रोक दी जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां तभी संभव हो सकती हैं कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट भी करें और रिजल्ट आउट होने के बाद आप ज्वाइनिंग भी कर सकें। ऐसी परिस्थितियां भाई बहनों तभी बन सकती हैं जब वो माध्यमिक शिक्षक सेवा अधिनियम उनमें संशोधन कर दें और उसका प्रपोजल जेडीयू स्तर पर दिया जा चुका है और इसमें माध्यमिक शिक्षक नियमावली में संशोधन होने के बाद आप सभी लोगों के लिए राहें जो है वो सुगम हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि इस संशोधन के बाद आप सभी लोग जो एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई भी कर लेंगे, आराम से आपका रिजल्ट भी आएगा और आप लोग ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड में भी आप सभी लोगों की टीजीटी की नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। अब टीजीटी की नियमावली क्या कहती है ये भी जान लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के अधिनियम में इस बात को स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2023 से, ठीक है ना, जब से ये आयोग अस्तित्व में आएगा तब से लेकर के और जब तक जरूरी ना समझे अधिकारीगण कि अगर कोई बदली परिस्थितियों के कारण वो जरूरी समझते हैं तो उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये संशोधन की प्रक्रिया जब नियमावली जारी होगी तो 6 महीने के पहले नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अभी टीजीटी की वही आपकी नियमावली है, तो अगर टीजीटी की नियमावली के आधार पर हो जाता है या नॉन बीएड विद्यार्थियों के लिए कला की अर्हता को बदला नहीं जाता है तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सभी लोग उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि एलटी ग्रेड में नॉन बीएड का मुद्दा इस समय सबसे प्रबलतम तौर पर चल रहा है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीएसटी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने में थोड़ा सा देर हो रहा है। ये अर्हता का विवाद उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के भीतर ये सॉल्व हो जाएगा। नॉन बीएड वाला जो मुद्दा है ऐसा नहीं कि मतलब विद्यार्थी थोड़ी बहुत संख्या में, तकरीबन 2 से 2.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या है और विद्यार्थी जब रोते हुए इमोजी सेंड करते हैं तो हमको भी लगता है कि ये चीज़ें जो है मतलब उनके फेवर में जानी चाहिए, ठीक है ना। और अभी जो वेटिंग लिस्ट पे विद्यार्थियों का चयन हुआ था उन विद्यार्थियों के पैनल को भी सेंड कर दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब उनको नियुक्तियों के लिए संतुष्टि मिल चुकी है, उनकी नियुक्तियाँ बहुत जल्दी हो जाएंगी। इस भर्ती प्रक्रिया को 2018 की भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पे क्लोज किया जाता है, ठीक है। इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया यहीं पे क्लोज कर दी जाएगी और आपके विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। यूपीएसआई के लिए भी निविदा की सूचनाएं आप सभी लोगों ने देखी होंगी, निविदा की सूचनाएं जारी हो गई हैं, निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और यूपीएसआई में इस बार आप सभी लोगों को 8,800 से लेकर के 10,500 तक आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें ताकि आप सभी लोगों की सफलता में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी-SSC को लेकर के। यूपी-SSC की बातें बाद में कर लेते हैं, पहले एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड में अभी जिन विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं उसमें एक विषय अंग्रेजी भी है आपका। इसमें लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के विवाद की स्थितियाँ हैं, ठीक है ना, लिटरेचर और लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इन विवादों का निपटारा अगर 1 हफ्ते के भीतर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो शासन ने जो सैद्धांतिक मंजूरी दी है, ठीक है ना, और उन सैद्धांतिक मंजूरियों के आधार पर, क्योंकि अगर टीजीटी की नियमावली पर होती है तो उसमें वो विवाद की स्थितियाँ नहीं होती हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज जैसा कोई मैटर उसमें सामने नहीं आता है, सिर्फ एलटी ग्रेड में आता है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के जो विवाद एलटी ग्रेड में हुआ है, इस विवाद को का निपटारा करने के लिए शासन को भी लेटर लिखा गया। शिक्षा निदेशालय में हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है हम कि केवल 1 हफ्ते का समय चाहिए, 1 हफ्ते के भीतर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक। खुशी की बात तो यह है कि आपके जो नए अपडेटेड अध्याचन हैं वो अध्याचन भी प्रस्तुत किए गए हैं, भेजे गए हैं, ठीक है ना। और पदों की संख्या आप सभी लोगों की 10,000 के पार चली गई है एलटी ग्रेड में, ठीक है। जो पुराने सारी वैकेंसियों को जोड़ जाड़ के आप सभी लोगों को आराम से मिल जाएगा 11,000 की वैकेंसी, ठीक है ना। और ये एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपके एपीएस के बाद आएगा। एपीएस का विज्ञापन जारी होने वाला है और इसके संबंध में विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि भैया एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा और इसके लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, हालांकि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया है, लेकिन अब हम लोगों का प्रयास यही है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें ताकि एपीएस के विज्ञापन जारी होने के पहले आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि ये शासन स्तर पर ये चीज़ें होंगी,
ठीक है ना। अधिकारियों स्तर पर ये चीज़ें नहीं होंगी। जब तक शासन मंजूरी नहीं देगा तब तक यूपीपीएससी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं देगा, ठीक है ना। और यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए भी विद्यार्थियों की जो आयु सीमा की छूट को लेकर के मांग थी, उसका प्रस्ताव भी अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। तो उम्मीदें की जा रही हैं कि आप लोगों को आयु वर्ग में छूट प्रदान की जाएगी, पीसीएस में अतिरिक्त अवसर हो या आपके एलटी ग्रेड जीआईसी और आरओ में आयु वर्ग की छूट को लेकर के हो। हम सभी लोगों के प्रयास हैं कि आप लोगों को आयु वर्ग में छूट मिले। एलटी ग्रेड के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के जो प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी कोई पैनल वगैरह रिलीज नहीं किया गया प्रतीक्षा सूची के संबंध में। अभी 160 विद्यार्थियों का समायोजन लिस्ट आएगा। अभी 186 विद्यार्थियों का आया था, अभी 160 विद्यार्थियों का और आएगा, ठीक है ना। इन विद्यार्थियों का समायोजन होने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी, आपके हाई कोर्ट में याचिकाएं जो चल रही हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के 2016-2021 के संबंध में, उन याचिकाओं की कंटिन्यू सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद स्थितियां परिस्थितियां आप सभी लोगों के फेवर में आएंगी। उसके बाद आपकी ये जो याची लिस्ट है वो शिक्षा निदेशालय जाएगी और उन विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को सर्वप्रथम उन याचियों को जो है मतलब रिलीफ दिया जाएगा, पहले उनकी काउंसलिंग, फिर उसके बाद जो है सीटें आप सभी लोगों की जो रिक्त रहेंगी उस पर अन्य विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट से आ रहे हैं और आप सभी लोग जो है वैसे वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं, डीएसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भाई बंधु हमारे 2016-2021 की टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित हुए थे और वो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके, तो हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन का हमारे पास वक्त है, क्योंकि याचिका की डेट लगी और गवर्नमेंट की तरफ से वकील नहीं आ पाए। उन्होंने समय मांग लिया कि हमें 2 हफ्ते का समय दिया जाए, जिसकी वजह से हम सुनवाई के लिए ज़रूरी जो सहमतियां हैं उसको लेकर के हम हाई कोर्ट में उपस्थित हो सकें। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का कार्य हमेशा ही छात्र हित के लिए होता है और हम लोग छात्र हित पे ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। बीए डिग्री धारकों को पीआरटी में लाने के लिए जो हम लोगों का अभियान चला हुआ है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के नाम पे हो या उनसे आश्वासन प्राप्त करने के नाम पे हो या उनके ही हाथों से ईमेल लिखवा करके उनके लेटर पैड पे और उन्हीं की ईमेल आईडी से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करवाना हो, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को सम्मिलित करना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा ही प्रयास किए हैं। और आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ 101% बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में लाया जाएगा और जो संशोधन आरटी एक्ट का मसौदा तैयार किया गया है उसमें आप सभी लोगों के भविष्य को लेकर के बहुत ही चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। मतलब आरटी एक्ट में संशोधन आप लोगों को अस्थायी रूप से पीआरटी में सम्मिलित करने का अवसर गवर्नमेंट अवश्य प्रदान करेगी। चिंतित ना हो, उद्वेलित ना हो, शांतिपूर्वक ढंग से आप लोकतांत्रिक ढंग से अपनी प्रदर्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। हम सभी लोग भी लगातार कमेटियों से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थियों को एकजुट कर रहे हैं। आप सभी लोग भी एकजुट होइए। बीएड एकता जिंदाबाद। आप सभी का दिन शुभ हो।